अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण को प्राथमिकता से निराकृत करें। उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी 2 दिवस में सभी विभाग 80% के वेटेज स्कोर का बेंचमार्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इससे कम वेटेज स्कोर वाले विभाग अपना वेटेज स्कोर बढ़ाएं। जिले की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए 50 दिवस एवं 100 दिवस से अधिक वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। जिले की रैंकिंग जारी होने में 2 दिवस का समय शेष है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 वाटरशेड विकास घटक योजना अंतर्गत मिशन मुख्यालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार उत्पादन प्रणाली मद में क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन त्रिवेणी मॉडल कार्यक्रम में जिला जबलपुर एवं मंडला से पधारे लीड फार्मर्स एवं विषय विशेषज्ञ का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजन जिला मंडला में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत आज सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट, जिला परियोजना अधिकारी मंडला श्री उमेश सिंगरौरे द्वारा दीप प्रज्वलन के माध्यम से शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए कार्यों के विषय में अपने अनुभव साझा किए गए। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट के द्वारा 3 दिवसीय लीड फार्मर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में मूल्यवान जानकारी एवं सुझाव कृषक बंधुओं को दिए गए। साथ ही आगे चलकर के अपने अपने क्षेत्रों में सीखे गए कार्यों के माध्यम से उन्नत किस्म के प्रयासों को अपनाकर श्रेष्ठ कार्यों को करने की प्रेरणा दी गई। मंडला जिले के रामनगर में 4 से 5 मई तक आदिवासी लोक संस्कृति और संगोष्ठी पर आधारित आदि उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आदि उत्सव का आयोजन भव्य और गरिमामय पूर्वक होगा। सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां को लेकर जिले के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आदि उत्सव को लेकर विस्तृत चर्चा की। दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से माननीय श्री कमल जोशी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त न्यायाधीशगण एवं अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ व अधिवक्तागणों के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद जिला मंडला द्वारा संगम घाट महाराजपुर की साफ सफाई की गई। जल संरक्षण को लेकर नहाने आए लोगों को जल में प्रदूषण न करने, शैम्पू साबुन सोडा का उपयोग न करने, पूजन सामग्री जल में न बहाएं, घाट को साफ सुथरा रखने, जल संरक्षण को लेकर श्रम दान द्वारा घाट की सफाई की गई, लोगों शपथ दिलाई गई। अक्सर विकृत बुद्धि के लोगों का नशेड़ियों द्वारा जन उपयोगी चीजों की तोड़ फोड़ की जाती है। ऐसे ही छोटे रपटा अर्थात रेवा पथ स्थित दादा धनीराम आश्रम की तरफ गेट को अज्ञात विकृत लोगों द्वारा मार्ग से हटाकर किनारे किया गया है। रेलिंग को नर्मदा जी में गिरा दिया है, जिससे किसी को चोट लग सकती है। ध्यान दे, कोई भी सरकारी के निजी वस्तुओं की तोड़ फोड़ न करे। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसे रोके टोके ऐसे लोगों की पुलिस में शिकायत करें। बिछिया मुख्य बाजार में सुबह फुटपाथ से चढ़कर एक तेज गति पिकअप वाहन घर में घुस गया, जिससे घर में बहुत नुकसान हुआ है। पिकअप वाहन में रखे बोरी कट्टे चारों तरफ फैल गए। गनीमत रही लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। चालक को पुलिस के हवाले किया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई। जगह देखो, गाड़ी की लीक देखो, आप गाड़ी बहका फैला ये अंदर सेट में रहे गाड़ी।
भीषण गर्मी में जनमानस परेशान हो रहा है, पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी का असर कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिल रहा है। वन्य प्राणी पानी के बगैर परेशान न हो, पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ न जाए, जिसके लिए प्रबंधन के द्वारा लगभग 500 पानी के कृत्रिम स्रोत बनाए गए हैं। बाघ अन्य वन्य प्राणियों को इन पानी के स्रोतों में अटखेलियां करते देख पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए पर्यटक बार बार सफारी कर रहे हैं। हमारे जो कान्हा टाइगर रिजर्व में बहुत सारे पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं और बहुत सारे हमने उसको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल सोर्सेज बनाए हैं और इसकी सतत निगरानी होती है। हमने मैप में आइडेंटिफाई करके रखा है और जियो टैगिंग भी कर रखी है। और जैसे गर्मी आती है तो हम उसका पहले तो पीरियडिक हर हफ्ते और इस समय हर तीसरे चौथे दिन हमारा स्टाफ पानी के सोर्स में जाके उसकी मैपिंग करता है और मैप पे डालता है और हम मैप से भी देखते हैं और उसके फोटोग्राफ्स भी हम मंगाते हैं। जहाँ भी पानी की कमी परिलक्षित होती है वहाँ हम टैंकर के द्वारा या कि सोलर पंप के द्वारा अलग अलग माध्यमों से उसको पानी के सोर्स को भरा जाता है ताकि हमारे जो वन्य प्राणियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है और जो जनरली देखा जाता था कि जो मौसम मई में रहता था इस बार अप्रैल में है, तो इस बार थोड़ा अग्नि की घटनाएं भी ज़्यादा हो रही हैं और हमारा स्टाफ जो है वो मुस्तैदी से लगा हुआ है। तो पूरी तरह से हम लोग किसी भी तरह की जो प्राकृतिक समस्या आपदा को लड़ने के लिए तैयार हैं। मुँह आइडिया नहीं है कोई भी, नहीं पहले लगा के दे दिए हमने, नहीं पैसे सेंड कर दिए अपना द्वारा दादा अपना जगह बैठ गए जो अभी छलांग मारेगा उसको लेके भगेगा पाइप को लेके कहाँ जा रहा है, जंगल के अंदर जा रहा है, कहाँ जाएगा वो लेके भग गए। अब जाएंगे
जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद ब्लॉक निवास जिला मंडला के द्वारा सेक्टर क्रमांक 3 मोहगांव के ग्राम बसगढ़ी नर्मदा घाट नर्मदा नदी में जल संरक्षण हेतु घाट की साफ सफाई श्रमदान कार्य व जल संरक्षण हेतु शपथ दिलाई गई। लोगों को जल स्रोत साफ रखने, उन्हें रिचार्ज करने के लिए जानकारों से सलाह कर लोगों में जल संरक्षण के विषय में बताया गया। पुलिस अधीक्षक व पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारियों ने देर रात थाना व चौकी का निरीक्षण किया। मंडला बिछिया, घुघरी, टिकरिया, बीजाडांडी, महिला थाना व अंजनिया का हुआ निरीक्षण, जिसमें थाना परिसर, मालखाने, रिकॉर्ड रूम, सीसीटीवी, संधारित विभिन्न रजिस्टर एवं थाने पर रखे बलवा ड्रिल सामग्री की जांच की गई। ड्यूटी पर उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी से चर्चा कर थाना प्रभारियों को बेहतर व सुदृढ़ पुलिसिंग, रात्रि में आमजन हेतु पुलिस की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। विश्व शांति व भारत की सुख समृद्धि के लिए नैनपुर से बाबा केदारनाथ तक की यात्रा साइकिल से पूर्ण करने के लिए नैनपुर निवासी ओम झारिया यात्रा पर निकले हैं, जिनकी विदाई करने नगर के गण्यमान्य समाजसेवी परिवार के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उनकी यात्रा मंगलमय पूर्ण हो, जिसके लिए लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। पीड़ित युवती ने थाने में शिकायत की है कि गांव के युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया व गांव के और भी युवकों ने भी अलग अलग समय में दुष्कर्म किया। जब वह नाबालिग थी व बालिग होते तक अलग अलग समय में उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। उसे गर्भ ठहरा तो लड़कों ने दबाव बनाकर झोला छाप डॉक्टर से गर्भपात करा के 5 माह के भ्रूण को गाड़ दिया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जांच जारी है। क्षेत्र में एक युवती के द्वारा थाने में आके शिकायत की गई कि जब वो नाबालिग थी और बालिग होने के पश्चात भी पूर्व में एक युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और साथ में मौका मिलने पर अलग अलग समय पे अलग अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसी की शिकायत पर 5 युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जो सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है, जब नाबालिग थी और बालिग थी उसके पश्चात भी। 5 को गिरफ्तारी के पश्चात ये भी पता चला कि जो युवती है उसको 5 माह का भ्रूण था और उसके गिरने के पश्चात उसको भी गाड़ दिया गया था, तो उसको भी एसडीएम से अनुमति प्राप्त करके निकाला गया है और डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है कि वो जो बालक था, जो भ्रूण था, वो कौन से दुराचारी का है। तो इस तरह से इसमें एफआईआर की गई है, 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और डीएनए की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो युवती का भ्रूण गिरा था तो इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, उन चीज़ों की भी जाँच की जा रही है और अगर कोई और भी मेडिकल चिकित्सक या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख तौर पे जैसे डॉक्टर की बात सामने आ रही, जोड़े साहब डॉक्टर की, सर क्या स्थिति, कुछ जानकारी उससे ले पाई पुलिस ने अभी तक? अभी चूंकि युवती के माननीय न्यायालय के समय भी बयान हुए हैं, तो उसमें युवती ने बताया था कि उसे कोई सुई लगाई गई थी पेट दर्द के पश्चात, जिसके पश्चात उसका भ्रूण गिरा है। तो उसमें डॉक्टर की क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर उसमें पात्र था सुई लगाने के लिए, इन सभी बिंदुओं को भी जाँच में सम्मिलित किया गया है। और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या इलीगली वो अपनी प्रैक्टिस करता पाया जाता है, तो उसके ऊपर संबंधित धाराएँ जो BNS की है और आयुर्विज्ञान जो अधिनियम है उसकी अगर धाराएं लगती है तो वो भी लगाई जाएंगी। सर इस घटनाक्रम के बाद जो है बेटी और माँ समाज से अलग कर दिए गए हैं, उनकी रोटी भी खत्म कर दी गई है। सर इस तरह की कुछ घटना इस तरह की घटना अभी तो वर्तमान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपने बताया तो सामाजिक बहिष्कार करना इलीगल है, अवैध है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो संबंधित लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। पैसा एक्ट का क्षेत्र है तो उनकी पंचायत के माध्यम से भी उनको समझाया जाएगा, और उसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कट करना है क्या?